अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, वेलकम बैक टू चैनल HFV। नाजरीन, अगर आप ज़ैबितस के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मज़ेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए ब्लड शुगर की सतह को मुस्तहकम रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स ज़ैबितस के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। इस वीडियो में हम आपको कुछ मज़ेदार हाई कार्ब फूड्स दिखाते हैं जो आपके शुगर लेवल को बेहतर तरीके से संभालने में मदद कर सकते हैं। इस गलत फहमी को खैरबाद कह दें कि कार्बोहाइड्रेट सेहत के दुश्मन हैं। हम आपको कुछ मज़ेदार और गैर मुतवक्को इंतखाब से हैरान कर देंगे जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। लिहाजा अगर आप खाने के बेहतर इंतखाब करने का तरीका सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो को देख सकें। नंबर 1, किनवा। किनवा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 53 है। इसका मतलब ये है कि किनवा हाई जीआई फूड्स के मुकाबले में ब्लड शुगर की सतह में आहिस्ता और बातदरीज इजाफे का सबब बनता है। किनवा फाइबर का एक बेहतरीन जरिया है। 100 ग्राम किनवा में 2.8 ग्राम फाइबर पाया जाता है। फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स के हाजमे और जज़ब को सुस्त करता है। खाने के बाद खून में शुगर की सतह में इजाफे को कम करता है। किनवा पेचीदा कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। ये पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स निज़ाम इन्हज़ाम में ज़्यादा आहिस्ता से जज़ब होते हैं, जिसकी वजह से खून में ग्लूकोज की सतह में आहिस्ता से इजाफा होता है। किनवा खून में शुगर की सतह को मुस्तहकम रखने में मदद करता है। किनवा ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है बल्कि ज़रूरी ग़िज़ाई अज़्ज़ा जैसे प्रोटीन, विटामिन बी, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट पर मुश्तमिल होता है। ये ग़िज़ाई अज़्ज़ा ज़ैबितस के मरीज़ों की मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती में अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 2, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस इसके कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी 50, पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स, ज़्यादा फाइबर मवाद और उम्दा ग़िज़ाइयत की वजह से ज़ैबितस के मरीज़ों के लिए एक मददगार इंतखाब हो सकते हैं। ब्राउन चावल को अपनी खुराक में बैलेंस डाइट के तौर पर शामिल करने से खून में शुगर के बेहतर कंट्रोल, तवानाई की मुस्तकिल सतह और मजमूई सेहत को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। ब्राउन चावल विटामिन बी, पोटाशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट का एक उम्दा ज़रिया है। ये ग़िज़ाई अज़्ज़ा ज़ैबितस के मरीज़ों की मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत अहम हैं। नंबर 3, ओट। ओट बुनियादी तौर पर नशास्ते की शक्ल में पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है। ये पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स निज़ाम इन्हज़ाम में आहिस्ता से जज़ब होते हैं, जिसकी वजह से खून में शुगर की सतह में आहिस्ता से इजाफा होता है। ओट अपने आला फाइबर के लिए बहुत मशहूर है। ओट में हल पज़ीर और नाकाबिल हल पज़ीर दोनों फाइबर पाए जाते हैं। ओट में तकरीबन 10 ग्राम फाइबर फ़ी 100 ग्राम पाया जाता है। फाइबर की ज़्यादा मकदार मुकम्मल और मुतमिन महसूस करने में मदद करती है। सोलबल फाइबर बैड कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद करता है, जो ज़ैबितस के मरीज़ों के लिए बहुत अहम है क्योंकि इनमें दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ओट भी ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, जिसमें विटामिन बी, मैग्नीशियम और आयरन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये ग़िज़ाई अज़्ज़ा ज़ैबितस के शिकार अफराद की मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 4, चिकपीस। चनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28 है, जो खून में ग्लूकोज की मुस्तहकम सतह को बरकरार रखने और अचानक बढ़ने को रोकने में मदद करता है। चने भी नशास्ते की शक्ल में पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स का जरिया हैं। चनों में 7 ग्राम फाइबर फ़ी 100 ग्राम पाया जाता है। चनों में मौजूद सोलबल फाइबर और इनसोलबल फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स के हाजमा और जज़ब को सुस्त करने में मदद करते हैं और खाने के बाद ब्लड शुगर की सतह में इजाफे को कम करते हैं। चनों में विटामिन बी, मैग्नीशियम, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ज़ैबितस के शिकार अफराद की मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत अहम हैं। नंबर 5, स्वीट पोटैटोज़। ज़ैबितस के शिकार अफराद के लिए इसके मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स, ज़्यादा फाइबर मवाद, ग़िज़ाई अज़्ज़ा की कसाफत और इंसुलिन की हसासियत पर मुमकिन असरात की वजह से एक फ़ायदेमंद खाना साबित हो सकता है। मतवाज़न खाने की मनसूबाबंदी में स्वीट पोटैटोज़ को शामिल करने से ब्लड शुगर के बेहतर कंट्रोल हासिल करने, तवानाई की मुस्तहकम सतह को बरकरार रखने और मजमूई सेहत को बरकरार रखने में मदद मिल सकती है। स्वीट पोटैटोज़ भी नशास्ते की शक्ल में पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होती है और इसमें 2.5 से 3 ग्राम फाइबर फ़ी 100 ग्राम पाया जाता है।
कुछ तहकीक बताती हैं कि स्वीट पोटैटोज़ में कुछ ऐसे मुरक्बात पाए जाते हैं जो इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाते हैं, और इसके अलावा इसमें ज़रूरी विटामिन्स जैसे विटामिन ए और सी और बी विटामिन्स और पोटाशियम पाया जाता है, जो मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, लेंटल्स। दालें कार्बोहाइड्रेट्स का एक अच्छा ज़रिया हैं और ये पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर होती हैं। पकी हुई दाल का एक कप सर्विंग में तकरीबन 40 से 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट फ्राहम करता है। ये पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स आहिस्ता आहिस्ता हज़म और जज़ब होते हैं, जो ब्लड शुगर के बेहतर कंट्रोल में मुआवन हैं। पकी हुई दाल का एक कप तकरीबन 15 से 16 ग्राम फाइबर फ्राहम करता है, तकरीबन 17 से 18 ग्राम प्रोटीन फ्राहम करता है। फाइबर और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के अम्ले इन्हज़ाम को कम करके खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। दालें ज़रूरी विटामिन जैसे विटामिन बी, फोलेट, आयरन, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। दालों में मौजूद फाइबर बैड कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद करता है और इसमें मौजूद पोटाशियम का मवाद सेहतमंद ब्लड प्रेशर की सतह को सहारा देता है। नंबर 7, बीन्स। बीन्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 27 यानी लो होता है। बीन्स डाइटरी फाइबर से भरपूर होती हैं। बीन्स हल पजीर और ना हल पजीर फाइबर पर मुश्तमिल होती हैं। फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स के जज़ब को कम करते हैं और खून में शुगर की सतह में इजाफे को रोकने में मदद करते हैं। बीन्स भी ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन तमाम फूड्स को अपनी खुराक में शामिल करते वक्त ज़ैवितस के मरीज़ों को चंद अहम बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, अपने रोज़ाना की कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार की निगरानी करें। नंबर 2, फूड्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर तवज्जो दें। नंबर 3, इन तमाम फूड्स को प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ जैसे चिकन, दही वगैरह के साथ मिलाकर खाएँ। नंबर 4, खून में शुगर की सतह में अचानक इजाफे से बचने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार को दिन भर में तकसीम करें। नंबर 5, अज़ाफ़ी शुगर और प्रोसेस फूड का इस्तेमाल इन खानों के साथ तर्क कर दें। नंबर 6, और आखिर में पोर्शन कंट्रोल पर भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि नाज़रीन सेहतमंद ग़िज़ाएँ भी जब ज़्यादा मकदार में खाई जाएँ तो शुगर में इजाफे का सबब बनती हैं। अब इन ग़िज़ाओं को कितनी मकदार में खाया जाए, उसके लिए आपने इन फूड्स के ग्लाइसेमिक लोड पर नज़र रखनी है। मैंने इन फूड्स के ग्लाइसेमिक लोड को मुख्तलिफ सर्विंग साइज़ में दिखाने की कोशिश की है, जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि कौन से सर्विंग साइज़ में रहकर आपके लिए ये ग़िज़ाएँ खाना मुफीद हैं। किनवा का ग्लाइसेमिक लोड 50 ग्राम सर्विंग साइज़ में 5.6 है, जो लो ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में है। 100 ग्राम सर्विंग साइज़ में 11.1 है, जो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में है, और 200 ग्राम सर्विंग साइज़ में 22.3 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में है। 50 ग्राम तक किनवा को लेना आपके लिए ज़्यादा मुफीद है। 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम में ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक लोड 11.5, 23 और 46 है, जो ज़्यादा है। आप ब्राउन राइस को 50 ग्राम यानी मीडियम ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में रहकर ले सकते हैं। इसी तरह ओट का ग्लाइसेमिक लोड 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम सर्विंग साइज़ में 18.4, 36.9 और 73.7 है, जो ज़्यादा है। आप ओट को 50 ग्राम तक मीडियम ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में रहकर ले सकते हैं। चने का ग्लाइसेमिक लोड 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम सर्विंग साइज़ में 8.5, 17.1 और 34.2 है, जो ज़्यादा है। आप चनों को 50 ग्राम तक लो ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में रहकर ले सकते हैं। स्वीट पोटैटोज़ यानी शकरकंदी का ग्लाइसेमिक लोड 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम सर्विंग साइज़ में 4.4, 8.8 और 17.6 है। आप शकरकंदी को 50 ग्राम और 100 ग्राम की रेंज में यानी लो ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में रहकर ले सकते हैं। इसी तरह दालों का ग्लाइसेमिक लोड 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम सर्विंग साइज़ में 3.2, 6.4 और 12.8 है। आप तमाम दालों को 50 ग्राम और 100 ग्राम की सर्विंग साइज़ में रहकर ले सकते हैं। बीन्स का ग्लाइसेमिक लोड 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम सर्विंग साइज़ में 6.3, 12.6 और 25.2 है। आप बीन्स को 50 ग्राम तक यानी लो ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में रहकर ले सकते हैं। और आखिर में नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि खानों के बारे में बाखबर और सेहतमंदाना इंतखाब करने के लिए आप अपने आप को बाख्तियार महसूस कर रहे होंगे।
याद रखें कि एक मतवाज़न ग़िज़ा खून में शुगर की सतह को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने की चाबी है, और ये हाई कार्ब फूड्स इस बात का सबूत है कि आप अपनी सेहत को बरकरार रखते हुए मज़ेदार खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर वीडियो मुफीद लगी हो तो इस लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें और इसे हर उस शख्स के साथ शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है। और सेहत, ग़िज़ाइयत और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए चैनल हेल्थ FV को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें और सेहतमंद रहें, और अगली वीडियो आने तक हमारे साथ रहें। शुक्रिया।